दोस्तों, आज हम बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर। यदि हमारे पास ट्रिग्नो और एलजेब्रा दोनों टर्म आ जाए तो हम उनका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। आपको याद होगा पिछली दो क्लासेस में मैंने आप लोगों को मॉडुलस फंक्शन के अंदर दो वेराइटीज करके दिखाई थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग सीबीएसई इस क्वेश्चन को बहुत बार देना पसंद करती है। और अभी जो आपका मिड टर्म का एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में भी हमें सेम वही प्रोसेस लगानी है। सबसे पहले एक्स साइन पाई एक्स को हमें ना जीरो के बराबर रखना है। जो ये अंदर वाली वैल्यू है इसे हमें जीरो के बराबर रखना है। बराबर रखने के बाद एक एक वैल्यू को उठाना है और जीरो के इक्वल रखना है। तो पहले मैं x को जीरो के इक्वल रखूंगा तो ये हो जाएगा x जीरो, और फिर मैं साइन पाई x को अगर जीरो रखूंगा, ठीक है, तो साइन पाई x को जीरो रख दिया। अब दिमाग लगाइए, साइन जीरो जो है वो कितने पे होता है? तो आप बोलेंगे सर साइन जीरो जीरो पे भी होता है, पाई पे भी होता है, 2 पाई पे भी होता है। तो बच्चों बताना चाहूंगा कि जो साइन होता है ना वो बेसिकली जीरो होता है साइन एन पाई पर। सर एन पाई मतलब? बेटा एन मतलब यहां पर है इंटीजर। आप अगर कोई भी इंटीजर यहां पर डालें, जैसे अगर मैं 1 डालूं तो पाई पे भी जीरो आता है, 2 डालूं तो 2 पाई पे भी होता है, 3 पाई पे भी होता है, 4 पाई पे भी होता है। तो इसीलिए आपने एन पाई लेना है, क्योंकि जो साइन जीरो होता है वो एन पाई पे होता है। ठीक है, फिर आपका साइन और साइन कैंसिल हो गया, तो पाई एक्स इज इक्वल टू आ गया एन पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू आ गया n, वेयर n इज इंटीजर। जब आप यहां पहुंच जाए तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो x है ना वो n है, n मतलब इंटीजर है। तो अब जितने भी इंटीजर इस इंटरवल के बीच में है वो आपने यहां पर पुट कर, ठीक है। तो -1 से लेकर 3π/2 तक। तो देखिए -1 से 3/2 के बीच में एक तो आता है जीरो। तो अगर मैं यहां जीरो डालूं तो x की वैल्यू जीरो आएगी, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। फिर हम लेंगे जीरो के बाद 1 आता है, तो अगर मैं यहां 1 डाल दूं तो x की एक वैल्यू आ जाएगी 1। 1 के बाद अगला इंटीजर होता है आपका 2। लेकिन देखिए जो हमारी अपर लिमिट है वो 3/2 है। 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो इसलिए आप 1.5 से आगे नहीं जाएंगे। तो आपको सिर्फ दो वैल्यू मिलेगी, एक 0 और एक 1। इसके बाद हमें इंटरवल्स बनानी है। जो लोअर लिमिट है वो लेफ्ट में लिखेंगे, जो अपर लिमिट है उसे राइट में लिखेंगे, और जो ये इंटरवल आए हैं इन्हें इसके अंदर रख दिया जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि जो हमारी लाइन है वो बेसिकली कितने भागों में बढ़ गई है? 3 भागों में। अब हमें यह देखना है कि इन तीनों में हमारे फंक्शन का जो नेचर है वो कैसा होता है। तो देखिए सबसे पहले -1 और 0 के बीच की एक वैल्यू आपने इसके अंदर डालनी। तो मान लीजिए मैंने यहां पर डाला, -1 से पहले आता है -0.5। तो अगर मैं 0.5 इसमें डालूं तो ये हो जाएगा 0.5 साइन पाई -0.5। अब -0.5 कॉमन सेंस लगाइए, अगर माइनस होता है तो वो माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस बाहर आएगा और ये हो जाएगा साइन 0.5 का मतलब है /2, तो मैंने 2 लगा दिया। माइनस से माइनस कैंसिल और साइन 90 कितना होता है? 1। तो इससे क्लियर हो गया कि पहले इंटरवल में इसका नेचर कैसा है? पॉजिटिव। अब 0 और 1 के बीच में हम ले सकते हैं 0.5। कॉमन सेंस लगाइए, अभी हमने 0.5 नेगेटिव डाला था, अब अगर हम 0.5 पॉजिटिव डालें तो आप देखेंगे कि उसके अंदर भी वैल्यू का नेचर कैसा आएगा? तो आपका उसके अंदर भी वैल्यू का नेचर आएगा पॉजिटिव। अब आपको 1 से लेकर 3/2 के बीच की वैल्यू डालें, तो बेस्ट है कि आप 3/2 ही पुट कर लीजिए। तो अगर मैं 3/2 पुट कर तो 3/2 साइन 3π/2 हो जाएगा,
और बच्चों साइन 3π/2 कितना होता है -1, तो इसलिए इसमें नेचर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो फाइनली आपने ये पता लगा लिया कि हमारे किस इंटरवल में नेचर कैसा है। तो -1 से लेकर 0 के बीच में भी पॉजिटिव है, 0 से लेकर 1 के बीच में भी पॉजिटिव है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, -1 से +1 एक साथ सॉल्व करेंगे, यानी ऐसे इंटीग्रेशन -1 से 1 x sin πx dx, और बीच में लगाएंगे माइनस और इंटरवल लेंगे 1 से 3/2 और फंक्शन लेंगे x sin πx। ठीक है, तो आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया हमारे पास 1 और 2 इंटीग्रेशन हो गए। तो इस वाले इंटीग्रेशन को हम I1 मान रहे हैं, इस वाले इंटीग्रेशन को हम I2 मान रहे हैं, और अलग अलग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट 1 की। तो पार्ट 1 मेरे पास कितना है, -1 से 1 x sin πx। ठीक है, मैंने इसे I1 माना है, तो मैं I1 पहले सॉल्व कर रहा हूं। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, तो बच्चों इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा आइलेट रूल, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आप सबने इंटीग्रेशन बाय पार्ट किया हुआ है, तो वही इसमें हम लगाएंगे। तो ये मेरा हो गया u फंक्शन, ये हो गया मेरा v फंक्शन। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग हमें u को पहले बाहर रखना है और v का इंटीग्रेशन कर देना है। इसके बाद विद्यार्थियों बीच में लगाएंगे माइनस, इंटीग्रेशन। अब हमें u का डेरिवेटिव करना है और v का इंटीग्रेशन कर देना है। बस बच्चों, इतना करने के बाद ब्रैकेट के बाहर जो आपको लिमिट दी गई है 1 और -1 ये ले लेना है। अब इसे इंटीग्रेट करिए। तो बच्चों x, और दिमाग लगाइए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो बच्चों साइन का इंटीग्रेशन होता है -cos πx अपॉन में पाई। ठीक है, -x का डेरिवेटिव हो गया 1, साइन का इंटीग्रेशन हो गया -cos πx अपॉन में x, और ये बाहर आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट। कितना बच गया बच्चों, -x cos πx अपॉन में पाई माइनस इंटीग्रेशन, ये नेगेटिव में बाहर ले रहा हूं। अच्छा, यहां पाई आएगा, ये मैंने माइनस बाहर ले लिया और बच गया कितना, cos πx अपॉन में पाई है, तो वो पाई भी आप बाहर लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन अपर लिमिट लोअर लिमिट। इसके बाद -x cos πx अपॉन में पाई प्लस 1/पाई, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, तो cos का इंटीग्रेशन होता है sin πx अपॉन में पाई। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हमारे पास इंटीग्रेशन आ चुका है, और अब विद्यार्थियों इसके अंदर हमें जो है ना लिमिट को पुट करना होगा। तो लिमिट कैसे पुट करेंगे, आपको अपर लिमिट एक बार पुट करनी है और लोअर लिमिट पुट करनी है, और दोनों को माइनस कर देना है। देखिए, लेकिन अगर आप अपर लिमिट पूरी पुट करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो जैसे मान लो मुझे 1 पुट करना है, तो मैंने यहाँ 1 डाला, तो ये बचेगा -1। यहाँ 1 डालूंगा तो ये होगा cos पाई, और cos पाई कितना होता है, -1। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 1/पाई। इधर हम 1 डालेंगे तो ये होगा sin पाई, और sin पाई कितना होता है बच्चों, 0। तो ये हमने अपर लिमिट डाल दी माइनस। अब हम डालेंगे लोअर लिमिट। तो अगर लोअर लिमिट में -1 डालता हूं तो ये माइनस है, तो +1 हो जाएगा। यहां डालता हूं तो ये होगा -पाई, यानी -1/पाई, और यहां अगर मैं 1 डालता हूं तो sin पाई होगा, जो कि 0 होता है। ठीक है, तो ये बच्चों कितना बच गया मेरा, 1/पाई माइनस माइनस प्लस 1/पाई, यानी आपका आ गया 2/पाई। ये बच्चों हमने कौन सा पार्ट सॉल्व किया है, I1। अब जो हमारा I2 है,
उसको भी अगर हम इतने लॉन्ग प्रोसेस से सॉल्व करेंगे तो पेपर में हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो खराब हो जाएगा। इसलिए एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, जो आपका ये I2 इंटीग्रेशन है, इस I2 इंटीग्रेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें सेम आपको वही फंक्शन नजर आ रहा है जिसपे अभी हमने क्या लगाया है, आइलेट रूल लगाया है। तो इसलिए दोबारा इस पे आइलेट रूल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेट करके आएगी तो यही वैल्यू, बस लिमिट इसकी क्या है, अलग अलग है। तो इसीलिए आइए मैं इसको करके दिखाता हूं, आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, सेम इसका इंटीग्रेशन यही पिक कर लेगा। तो बेटा I2 इज इक्वल टू होगा माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन में पाई प्लस साइन पाई एक्स अपॉन में पाई स्क्वायर, और ये हो गई मेरी अपर लिमिट 3/2 और 1। ठीक है, बस लिमिट चेंज कर दी। अब अगर मैं इसमें 3/2 डालूं तो ध्यान से देखिए ये होगा cos 3π/2, और cos 3π/2 कितना होता है, 0, तो आपको रखने की जरूरत नहीं। 3/2 यहां डालूंगा तो ये sin 3π/2 होगा, जो कि होता है माइनस, तो -1/π², बीच में माइनस। अब देखो लोअर लिमिट कितनी है, 1, तो इसमें 1 पुट करके टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि देखिए अभी हमने जब 1 पुट किया था तो इसमें कितना बचा था, 1/π। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप यूज करोगे ना तो क्वेश्चन में, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन में आप बहुत कम समय लगाओगे। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं 1/π। तो फाइनली बेटा मेरा I2 कितना आ गया, तो I2 आ गया -1/π² और -1/π। बस अब क्या करना है, तो आपने देखा था कि ये मेरा I1 है, ये मेरा I2 है, दोनों को माइनस करना है। तो आप पहले I1 वाला आंसर उठाओ, 2/π, बीच में लगाओ माइनस, -1/π² -1/π, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो गया हमारा 2/π माइनस माइनस प्लस 1/π² प्लस 1/π। तो 2/π और 1/π ऐड हो जाएगा, आंसर आएगा 3/π प्लस 1/π²। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ऐसा एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाऊंगा, तब तक आप इस एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय बच्चों।